हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क सीएन और इसमें हम लोग देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर वाले यूनिट को, जिसमें हम लोग कर रहे थे टीसीपी एंड यूडीपी के बारे में। टीसीपी में हम आगे बढ़ते हुए अब लोग थोड़ा सा बात करते हैं अब कंजेशन कंट्रोल इन टीसीपी के बारे में। तो चलिए समझते हैं ये कंजेशन कंट्रोल आखिर है क्या और इसमें हम लोग जो है करेंगे क्या चीज़। सबसे पहले इसको समझते हैं कंजेशन कंट्रोल मतलब है क्या। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट, एंड इंटरनेट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क एंड कनेक्टिंग डिवाइसेस। बहुत सारा डिवाइसेस जैसे कि राउटर्स जो होता है कनेक्ट होता है इंटरनेट में। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अ पैकेट फ्रॉम अ सेंडर में पास थ्रू सेवरल राउटर्स बिफोर रीचिंग इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। अ राउटर हैज़ अ बफर दैट स्टोर इनकमिंग पैकेट, प्रोसेस दैम एंड फॉरवर्ड दैम। सिंपल सी बात है कि हाँ, जो है अलग अलग पाथ को फॉलो करके जा सकता है डेस्टिनेशन तक। और सभी राउटर के पास जो होता है बफर होता है जिसमें वो इनकमिंग पैकेट को स्टोर करके रखता है। इफ़ अ राउटर रिसीव पैकेट फास्टर देन इट प्रोसेस, मतलब राउटर रिसीव कर सकता है पैकेट फास्टर, प्रोसेस कर सकता है। इफ़ अ राउटर रिसीव पैकेट फास्टर देन प्रोसेस, जितना देर में वो रिसीव कर सकता है उससे फास्ट में क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। कंजेशन माइट अकर एंड सम पैकेट कुड बी ड्रॉप्ड, तो वहाँ पे जो है कंजेशन आएगा और कुछ पैकेट जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। When a packet does not reach its destination, अब जब बीच में ड्रॉप कर दिया तो वो जो है डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जब पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता है तो उसका एक्नॉलेज भी नहीं आएगा, क्योंकि एक्नॉलेज उसी का आता है जो वहां तक पहुंच जाता है। द सेंडर हैज़ नो चॉइस बट टू रीट्रांसमिट द लॉस्ट पैकेट, तो सेंडर के पास कोई चॉइस है ही नहीं, उसको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। दिस में क्रिएट मोर कंजेशन एंड मोर ड्रॉपिंग ऑफ पैकेट, विच मीन्स मोर रीट्रांसमिशन एंड मोर कंजेशन। अ पॉइंट में रीच इन वेयर, यहाँ पे थोड़ा सा सही करते हैं, होल सिस्टम कोलैप्स एंड नो मोर डाटा टू बी सेंड, टीसीपी देयर नीड टू अवॉइड सिचुएशन। तो सिंपल सा मतलब वही है कि जो हमारा बहुत सारा कम्बिनेशन होता है राउटर्स का नेटवर्क में, राउटर्स ही नहीं बहुत सारा डिवाइस होता है, लेकिन एग्जांपल के लिए हम लोग जो है राउटर्स मान के चलते हैं। तो अलग अलग जो हमारा पैकेट होता है वो अलग अलग राउटर्स को रूट को फॉलो करके जा सकता है डेस्टिनेशन तक। और वहाँ पे हमारे पास ऐसा सपोज करिए, अगर राउटर रिसीव कर सकता है पैकेट, पैकेट को रिसीव कर सकता है फास्टर देन प्रोसेस, मतलब प्रोसेस कम हो रहा है और रिसीव ज़्यादा कर रहा है। प्रोसेस कम कर रहा है, रिसीव ज़्यादा कर रहा है, तो क्या होगा, कुछ पैकेट तो वैसे ही हो जाएगा क्योंकि प्रोसेस तो हो नहीं रहा है, रिसीव ज़्यादा हो रहा है तो ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्रॉप जो हो रहा है उसी को हम लोग जो है बोलते हैं कंजेशन। कंजेशन वहाँ पे क्या होगा, अकर हो जाएगा, जो ड्रॉप हो रहा है ना उसी चीज़ को। ओके, तो उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग कंट्रोल करने के लिए पढ़ते हैं कंजेशन कंट्रोल। जैसे कि इस डायग्राम के जरिए आप समझिएगा, तो समझिए ये हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 MB है, यहाँ पर भी 1 MB है, और ये जो है MSL 1 KB का है। नंबर ऑफ सेगमेंट जो है 1024 है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे कि जा रहा है जा रहा है जा रहा है मतलब मोर रिपीटेशन हो रहा है। ये क्या आ गया, मोर रिपीटेशन हो रहा है। तो सिंपल सा हमारे पास जो है कंजेशन का कंट्रोल का जो आगे होता है उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कंजेशन का मतलब थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब यहाँ पे समझते हैं कंजेशन विंडो क्या है। ओके, इन टीसीपी द सेंडर्स विंडो साइज इज डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय रिसीवर बट ऑल्सो बाय कंजेशन इन द नेटवर्क। कंजेशन में जो भी है उसके जरिए भी उसको जो हम डिटरमाइन करते हैं। इसको पॉइंट बाय पॉइंट कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है, द सेंडर हैज़ टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, द रिसीवर एडवर्टाइज विंडो साइज एंड द कंजेशन विंडो साइज। द एक्चुअल साइज ऑफ विंडो इज मिनिमम ऑफ दीज, तो यहाँ पे एक्चुअल जो साइज होगा ये दोनों का मिनिमम लेने पर हमारा आएगा। सिंपल सा कहने का मतलब है कि विंडो साइज अगर आप निकाल रहे हैं तो मिनिमम ऑफ रिसीवर का विंडो साइज या फिर कंजेशन का विंडो साइज, दोनों में से जो मिनिमम होगा वही हमारा विंडो साइज लिया जाएगा। सपोज करिएगा यहाँ पे हमारे पास जो कंजेशन का विंडो साइज है वो 1 है, और यहाँ पे हम जब मिनिमम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो मिनिमम यहाँ पे हम निकाल लेंगे, जिसका मिनिमम आएगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे विंडो साइज क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे कंजेशन का हमने 2 कर दिया, उसके बाद हमारा जो होगा तो 2 हो जाएगा। फिर 4 कर दिए तो 4 होगा, जो मिनिमम होगा वो हमारा मिनिमम तक आएगा, जो मिनिमम तक होगा वो हमारा मिनिमम तक आएगा। और उसके बाद जब वो वाला मैक्सिमम हो जाएगा तो ये वाला मिनिमम चलने लगेगा। सिंपल सी बात है। ओके,
अब ये देखते हैं कि कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा टेक्निक होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टेक्निक होता है, 3 फेज़ होता है। एक होता है स्लो स्टार्ट फेज़ जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ बोलते हैं। एक होता है कंजेशन अवॉइडेंस जिसको हम लोग एडिटिव इंक्रीज़ बोलते हैं। एक होता है हमारे पास कंजेशन डिटेक्शन जिसको हम लोग है मल्टीप्लिकेटिवली डिक्रीज़ बोलते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले स्लो स्टार्ट फेज़ को देखते हैं कि ये किस प्रकार से जो है कंजेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। In the slow start phase, the size of congestion window increase exponential until reach a threshold। तो क्या किया जाता है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मतलब 1 2 4 8 16 32 64 128 256 इस तरीका से इंक्रीज किया जाएगा जब तक वो अपने थ्रेशोल्ड तक ना पहुंच जाए तब तक। स्लो स्टार्ट फेज के बारे में कुछ पॉइंट है वो समझिएगा। आफ्टर वन राउंड ट्रिप टाइप कंजेशन विंडो विल बी डबल्ड इन अ स्लो स्टार्ट फेज। वो क्या किया जाता है डबल किया जाता है एक राउंड ट्रिप टाइम अगर कर लिया तो। इफ द एक्नॉलेज अराइव देन विंडो साइज हमारे पास जो होता है कंजेशन का वो 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है अगर एक्नॉलेज आ जाता है तो। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया भेजा इसका एक्नॉलेज मिल गया। अब एक्नॉलेज मिल गया तो सबसे पहले एक डाटा को भेजा था। ठीक है अब 2 डाटा को भेजेगा एक साथ। 2 डाटा को भेजेगा और दोनों का एक्नॉलेज आ गया तो क्या करेगा अगला बार 4 को भेजेगा। चारों का एक्नॉलेज आ गया तो अगला बार 8 को भेजेगा एक राउंड ट्रिप टाइप करने के बाद। तो ये हमारा स्लो स्टार्ट पेज करता है जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल के नाम से भी जानते हैं कि वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगा। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास होता है कंजेशन अवॉइडेंस। अब ये क्या चीज़ करता है टू अवॉइड कंजेशन बिफोर इट्स हैपन मतलब होने से पहले ही अवॉइड कर सकें वी मस्ट स्लो डाउन इट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन कंजेशन अवॉइडेंट वी यूज एडिटिव इंक्रीज इंस्टेड ऑफ एक्सपोनेंशियल। आफ्टर वन राउंड ट्रिप टाइम कंजेशन विंडो विल इंक्रीज बाई वन। जब उसका एक्नॉलेज आएगा तो क्या करेगा 1 से बढ़ेगा मतलब 1 बाई डब्ल्यू सी के वो जो है बेस से वो आगे बढ़ेगा। तो कंजेशन अवॉइडेंस सिंपल सा कहता है जो हम जा रहे हैं भैया और सब अगर आ गया तो 1 से बढ़ाओ। जैसे 4 के बाद 5 करो फिर 6 करो फिर 7 करो ऐसा नहीं कि आप जो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल बढ़ाओ। एक्सपोनेंशियल नहीं एडिटिव बढ़ाना है। एक एक जो है यहाँ पे इंक्रीज करके चलना है। ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंजेशन डिटेक्शन पे। अब ये क्या चीज़ कहता है समझिएगा। कंजेशन डिटेक्शन हम लोग 2 तरीका से कर सकते हैं कि कंजेशन होगा कि नहीं। एक होगा हमारे पास टाइम आउट दूसरा हमारे पास होगा 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेज। पहला हम समझते हैं टाइम आउट टाइमर के बारे में। टाइम आउट टाइमर इंडिकेट several congestion condition. In the case of new threshold value is set to half the current window size and the next transmission start from one segment algorithm enter slow start phase। तो जब इस तरीका से होगा तो वो क्या करेगा स्लो स्टार्ट फेज में हमारा जो है स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा है सीक्वेंस नंबर 100 गया लेकिन सब जो है यहाँ पे वो खत्म हो गया तो इसका जो जब टाइम आउट टाइमर हो जाएगा तो फिर से उसको जो है रीट्रांसमिट कर दिया जाएगा। तो टाइम आउट टाइमर इंडिकेट सेवरल कंजेशन कंडीशन। ठीक है जैसे कि ये समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास है 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेज वाला। तो यहाँ पे 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेज आ जाएगा जैसे कि मान लेते हैं पेज है हमारा जो है ये 200 वाला सीक्वेंस नंबर है नहीं पहुंचा तो 200 वाला ये भी डिमांड करेगा ये भी डिमांड करेगा ये भी डिमांड करेगा और ये भी डिमांड करेगा। तो जब 3 बार आ जाएगा सेम टाइप का एक्नॉलेज डुप्लीकेट एक्नॉलेज तब वहाँ पे हमको पता चलेगा कि वो जो है 200 गायब हो गया है तब जाके उसको भेज दिया जाएगा। ठीक है 3 डुप्लीकेट पैकेट आने के बाद डुप्लीकेट एक्नॉलेज आने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ये हमारा कंजेशन कंट्रोल का था। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रैफिक सेविंग। अब ये क्या है ट्रैफिक सेविंग ये देखते हैं क्या चीज़ है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी एग्जाम में जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए समझते हैं। Another method of congestion control is a shape the traffic before it enter to the network। ट्रैफिक सेविंग कंट्रोल रेट एट विच द पैकेट इंटर पैकेट जिस स्पीड से जा सकता है उसको कंट्रोल करेगा ये। ड्यूरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट द सेंडर द कैरी निगोशिएट द ट्रैफिक पैटर्न किस प्रकार का पैटर्न रहेगा उसको क्या करेगा वो निगोशिएट। 2 प्रकार के हमारे पास जो है ट्रैफिक सेविंग होता है। एक हमारे पास होता है लीकी बकेट दूसरा हमारे पास होता है टर्किन बकेट। सबसे पहले अगर हम लीकी बकेट की बात करें कि ये क्या चीज़ होता है तो समझिएगा। इफ़ अ पैकेट हैज़ अ स्मॉल होल एट बॉटम जैसे कि एक बकेट में सपोज करिएगा नीचे जो है स्मॉल होल है द वाटर लीक फ्रॉम द जो बकेट एट कांस्टेंट रेट एज लॉन्ग एज द वाटर इन द बकेट। द रेट at which water leak does not depend on the rate at which the water input unless the bucket is empty। If the bucket is full water would overflow
इनपुट रेट वेरी, बट हमारा जो रेट है वो हमेशा सेम ही रहेगा। सिमिलरली इन नेटवर्क a technique called leaky bucket can smooth out burst traffic. Leaky bucket algorithm shape and bursty traffic into fixed rate traffic by averaging the rate. वो क्या करेगा, एक एवरेज रेट से उसको चला देगा। जैसे कि एग्जांपल की चलिए सपोज करिए हमारा एक बकेट है, नीचे में यहाँ पे होल है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर फुल होगा तो ओवरफ्लो होगा, अगर नहीं फुल है तो ओवरफ्लो नहीं होगा, और वो आगे जाके क्या करेगा, प्रोसेस करते रहेगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, इस लीकी बकेट का एक डिसएडवांटेज है। अब वो डिसएडवांटेज क्या है, सपोज करिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर देते हैं। द लीकी बकेट इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव, it does not create an ideal host. For example, if a host is not sending for a while, its bucket become empty. Now if the host जो हमारा है वो busty data, leaky bucket allow only on average data. The time when the host ideal is not taken into account. जब वो ideal केस में रहेगा तब वो जो है फालतू का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टोकन बकेट। अब ये क्या चीज़ है, टोकन बकेट एल्गोरिथम अलाउ आइडियल होस्ट टू एक्यूमुलेट, इसको थोड़ा सा इसको कर देते हैं, ओके, एक्यूमुलेट क्रिएट फॉर द फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ टोकन। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, इन द टोकन। जैसे कि बात करें इन रेगुलर टोकन, रेगुलर थोड़ा सा, ओके, इन रेगुलर इंटरवल tokens are thrown into burst. Burst has maximum capacity. If there is a ready packet, a token is removed from the bucket and sent. If there is no token in the bucket, the pocket कैन बी नॉट सेंड। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो है डायग्राम के फॉर्मेट में दिखाया गया है कि हमारा बिफोर वाला और यहाँ पे हमारे पास आफ्टर वाला है। ठीक है, ये वन बाई वन सब जो है जाएगा और वन बाई वन अपना प्रोसेस करेगा। लेटर कैपेसिटी ऑफ टोकन बकेट इज सी, कैपेसिटी सी है, एंड द इंटर बकेट रेट ऑफ आर पर सेकेंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट दैट कैन बी इंटर इनटू नेटवर्क ड्यूरिंग द एनी टाइम इंटरवल टी। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट क्या हो जाएगा, सी प्लस आर टी हो जाएगा। मैक्सिमम एवरेज रेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी प्लस आर टी बाई टी। ये फार्मूला है, अगर न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं, लेकिन चांस कम है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं टीसीपी चेकसम के बारे में। चेकसम ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि कैसे हमारा होता है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमको चेकसम करना है, तो टीसीपी चेकसम क्या होता है, टीसीपी डाटा प्लस टीसीपी हेडर प्लस आईपी स्यूडो हेडर। अभी आईपी स्यूडो हेडर क्या होता है, तो आईपी स्यूडो हेडर ये होता है सोर्स आईपी 32 बिट का, डेस्टिनेशन आईपी 32 बिट का, रिजर्व प्रोटोकॉल टीसीपी सेगमेंट लेंथ, ये हमारा क्या होता है, आईपी स्यूडो हेडर होता है। उसी को ऐड करने के बाद जो हमारा आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टीसीपी चेकसम। इस तरीका से हम लोग करते हैं। इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो टीसीपी चेकसम ये रहा हमारा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो ये यूनिट जो है बहुत सारा, जैसे हम पहले भी बात किए हैं कि बहुत सारा जो है छोटा छोटा सा टॉपिक है, इसलिए आपको लग सकता है ये लेंदी टॉपिक है, लेकिन ये लेंदी नहीं है, छोटा छोटा सा है, आसान आसान सा सब कुछ है इसमें। ठीक है, तो ये रहा गाइस हमारा आज का सेशन, जहाँ पे हम मेनली कंजेशन कंट्रोल का बात किए हैं। अब इसके बाद हमारा जो है हो जाएगा यूडीपी स्टार्ट, उसके बाद एक सेशन के बाद हमारा जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद एक सेशन और होगा जहाँ पे हम लोग जो है टीसीपी को ख़त्म कर लेंगे और यूडीपी को स्टार्ट कर लेंगे, और यूडीपी और टीसीपी के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे समझेंगे। ओके, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।